चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा। ठीक है, तो दूसरा तक यहाँ पे बन गया था, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि यह जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, तो शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद जो उसका गुणांक होता है, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले शून्यक निकालते हैं और शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होता है, गुणनखंड आपको करना होगा। तो चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये जो बहुपद दिया गया है ये बहुपद क्या मानक रूप में लिखा गया है, यानी कि बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में है, तो नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे खाली एक्स होना चाहिए था, एक बाद जैसे अचर खाली होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम सुधारेंगे 6x², इसको हम आगे कर लेंगे और ये 3 को यहाँ पे कर लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं x², इसके बाद खाली x, इसके बाद -3, यानी कि इस हिसाब से हो गया ax² माइनस यानी माइनस प्लस bx और प्लस माइनस यानी कि c, इस हिसाब से हो गया व्यापक रूप। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया। तो चलिए अब हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 6 18 फर्स्ट और लास्ट से मल्टीप्लाई कर लिए, 6 18 हो चुका है, और जब 18 हुआ गुना करे से 18 आया है, और 3 के चिन्ह यानी कि लास्ट वाला के चिन्ह क्या है, घटाव है, यानी कि घटाने से हमको आना चाहिए 7 और गुना करने से आना चाहिए 18। तो देखिए अगर आप सोचेंगे कि कैसे आएगा, तो आप क्या करिए कि सोचिए कि 18 कितना के पहाड़ा में आता है। तो हम देखते हैं कि 18 बहुत सारे के पहाड़ा में आता है। जैसे देखेंगे 3 के भी पहाड़ा में आता है 6 बारी में, 3 के पहाड़ा में 6 बारी में, 9 के पहाड़ा में 2 बारी में। ठीक है, ऐसा बहुत सारे पहाड़ा हैं जो आता है। तो सबसे पहले अगर 6 और 3 के पहाड़ा में हम देखें तो 6 में से अगर 3 को घटा लेते हैं तो कितना होगा, 3, लेकिन घटावे से आना चाहिए कितना, 7 आना चाहिए, और यहाँ आ रहा है कितना, 3, इसलिए दिक्कत परेशानी है। इसलिए अब देखिए दूसरा ये पहाड़ा कैंसिल हो गया। अब 9 के पहाड़ा में आता है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचिए गया, और 9 2 18 हो गया, यानी कि हमारा बन गया 6x² माइनस करेंगे, x लगाएंगे, क्योंकि x यहाँ पे इतना लगा लीजिए, माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, और कैसे आ रहा है 7, तो 9 में से 2 घटा रहे हैं तो 9 -2 करेंगे और -3, यानी कि बिचला खाली चेंज हुआ है, बाकी फर्स्ट और लास्ट में कुछ हुआ नहीं है, ये अपन जगह पर चलेगा, माइनस रहेगा। 9x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, माइनस और माइनस में यानी सेम और सेम में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, -3 के 3, यहाँ पे इस हिसाब से हो चुका है। अब देखिए जब 4 को हो जाए तो गुणनखंड करना कॉमन लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम कॉमन ले लेते हैं। तो हम अच्छा देखिए कॉमन कब लेते हैं, कॉमन का मतलब क्या होता है, तो कॉमन का मतलब होता है जो इसमें होना चाहिए जो इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, कॉमन का मतलब यही है। तो देखिए यहाँ पे इसमें x है 2 गो, इसमें x 1 गो है, तो अगर हम 1 गो x ले लेते हैं तो काम हो जाएगा। अब इसमें देखिए 6 और 3 है, तो 6 और 3 ऐसा कितना के पहाड़ा हम पढ़े कि 6 भी आ जाए और 9 भी आ जाए, तो हम 3 के पहाड़ा पढ़ लेंगे, इसके बाद x लाना है तो यहाँ पे x लिख लिए। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 6 आएगा, तो 2, और यहाँ पे बच गया 2 x था तो 1 x ले लिए, माइनस है तो माइनस, 3 के पहाड़ा कै बारी पढ़ेंगे, 3 बारी। चलिए x यहाँ पे आ चुका है, प्लस के प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, x लेंगे तो x एकरा में है, एकरा में है, ये नहीं है, 2 लेंगे तो 2 एकरा में है, एकरा में है, ये नहीं है, इसलिए कुछ ना बुझाए तो 1 ले लीजिए कॉमन। और 1 का मतलब क्या होता है, जितना सवाल है उतना ही उतार दिया जाता है, तो इस हिसाब से देखिए ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये खाली चीज बताने के लिए किया है, इसको आपको करना नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये भी है ये भी है, दोनों सामने है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें भी है इसमें भी है, तो ले लेंगे कॉमन। ठीक है, जब ये कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ये हट गया तो बचा यहाँ पे 3x, ये ले लिए तो प्लस बचा और 1 बचा, यानी कि यही हमारा गुणनखंड हुआ। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करना है, शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं शून्यक।
शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं कि शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने पर। तो लिखेंगे शून्यक निकालने पर, यहां पे लिखते हैं शून्यक, शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने पर। तो शून्यक निकालने का मतलब होता है कि आप क्या करिए, बराबर में जीरो दे दीजिए। यानी कि गुणनखंड आया था 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, बराबर में क्या करेंगे, शून्यक। शून्यक का मतलब होता है कि बराबर में आप जीरो लगा लीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2x माइनस 3 बराबर भी जीरो हो सकता है और 3x प्लस 1 बराबर भी जीरो हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -3 है तो उसको भेज देते उधर, तो +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर 3 और गुना में है तो गुना की उल्टा बटा, यानी कि x बराबर 3/2 हो चुका है। इसमें भी निकाल लीजिए, 3x बराबर -1 हो जाएगा। इसके बाद x बराबर -1 और 3 आ जाएगा नीचे, यानी कि x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3 आया। तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। पहला वाले को मान लीजिए अल्फा, दूसरा वाले को मान लीजिए बीटा। तो इस हिसाब से हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हमको जांच करना है, ठीक है। जांच करना है क्या, योगफल और गुणनफल के बारे में। तो लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/k a होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा के जगह पर 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे, प्लस के जगह पर प्लस, बीटा के जगह हटाएंगे और -1/3 रखेंगे, तो -1/3 रखेंगे बराबर -b/k a है, छोड़ दीजिए। अब देखिए 3 और 2 के एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा एलसीएम। अब देखिए 2 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 आई 9 हो जाएगा, माइनस और प्लस में हेड होता है माइनस, इसलिए माइनस रखिए। 3 दूना के 6 2, तो 2 एकम 2 बराबर -b/a। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 में से 2 गया, बाकी बचा 7/6, यानी कि यहां से हम देख रहे हैं कि a बराबर 6 हो गया और b बराबर 7, b बराबर 7, लेकिन b में माइनस था, एक मतलब कि b बराबर -7 हुआ। अब आप देखेंगे यहाँ पे a बराबर कितना है, a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। आप यहाँ से नहीं देखिए क्योंकि यहाँ तो सजाया ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इसको मानिएगा b, इसको मानिएगा c, गलत हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम गुणनफल जांच करने वाले हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा के जगह पर 3/2 हम रखेंगे, इंटू माने गुना, बीटा के जगह पर -1/3 बराबर c के बटा में a हो गया। अब देखिए अगर चाहे तो 3 से 3 हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 काट दिए तो -1/2 बचा, यानी c/a। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि a के बराबर 2 और c के बराबर -1, ठीक है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे c बराबर यहाँ पे कितना है, c बराबर -3 है और a बराबर 6 है, यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर काटते नहीं तब वो काम हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको काटेंगे नहीं, लेकिन 3 एकम -3 और 3 दूना के 6, यानी कि c बराबर यहाँ से हो गया -3 और a बराबर 6, यही हमारा हो गया। यानी कि शून्यकों और गुणनफलों का यहाँ पे जांच हो चुका है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं यहाँ पे चौथा यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन है कि 4u² + 8u। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, इसके बाद शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट गुणनखंड यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें 4 ले लेते हैं, क्योंकि 4 के पढ़ा में 4 आता है और 4 के पढ़ा में 8 आता है, यानी कि हम 4 ले सकते हैं। इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, यू ले लेंगे। तो देखिए 4 ले लिए, यू ले लिए, तो यानी कि एक यू बचा और 4 दूना के 8। यहाँ पे गुणनखंड के रूप में एक स्टेप में हो चुका है। अब जब एक स्टेप में हो गया तो दूसरा का स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे कि शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने पर, तो चलिए देख लीजिए, यानी कि शून्यक निकालने का मतलब हुआ कि बराबर में 0 बैठाना होगा। तो 0 यहाँ पे रख लेते हैं, यानी 4u बराबर 0 और u बराबर 0/4, यानी कि u बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या में 0 से भाग तो 0 आता है। अब देखिए u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अल्फा आपको मिल गया और यहाँ पे बीटा भी मिल चुका है। अब हमको क्या करना है, अब जांच करना है योगफल और गुणनफल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल निकालने पर, योगफल बराबर फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा के जगह पर देखेंगे तो 0 है, अच्छा, प्लस बीटा के जगह पर -2 है, यहाँ पे लिखेंगे -2 बराबर -b और बटा में a। देखिए यहाँ ब्रैकेट कब देते हैं, जब अकेले है और उसके पहले चिन्ह जो है माइनस होता है तो ब्रैकेट में दे दिया जाता है, ठीक है। और माइनस प्लस अगर देखा जाए तो माइनस, यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि -2 बटा में कुछ नहीं तो 1 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a बराबर 1 हो गया और b बराबर इहो माइनस है और इहो माइनस, तो हम क्या देखेंगे कि कुल मिला के देखेंगे कि b बराबर प्लस में हो जाएगा 2। तो a बराबर 1 और b बराबर 2, तो देखिए a बराबर 1 और b बराबर 2, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 4 और 8 है। तो 4 और 8 है, तो हम क्या करें, देखिए b के जो मान है 8 लाना है, b के मान क्या करना है 8 लाना है। तो अगर हम b के मान में हम गुना कर देते हैं कितना से, 4 से, तो जब ऊपरे हम 4 से गुना करेंगे तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा 4 से, आंसर लाने के लिए, ठीक है। ऐसा बात नहीं, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो भी आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि a बराबर अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और b बराबर 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आगे है। अब हम लिखेंगे योगफल तो निकाल लिए, अब गुणनफल लिखना है। तो चलिए गुणनफल हम निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा के जगह पर 0 है, बीटा के जगह पर -2 है, ठीक है। यहाँ पे अब हम जानते हैं कि 0 में कोई संख्या से गुना होता है तो 0 हो जाता है, बटा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए a बराबर लेना है 4, तो हम क्या करेंगे, 4 से ऊपर लहू गुना करेंगे और 4 से नीचे, तो हम देखेंगे 4 से कितनों में गुना करेंगे, 0 में कितनों से, तो 0, लेकिन 4 एकम 4, तो c, यानी कि a बराबर 4 हुआ और c बराबर 0 हुआ। तो हम देख रहे हैं कि a तो पता है, a बराबर 4, b बराबर 8 और c एकरा में है ये नहीं, अचर पद है ये नहीं है, तो जब है ये नहीं तो कौन होगा 0, यानी कि c बराबर 0 हो चुका है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं t² - 15, तो देखिए यहाँ पे तो गुणनखंड होने वाला नहीं है इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट शून्यक निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्या करेंगे, शून्यक निकाल देंगे, ठीक है। लिखेंगे शून्यक निकालने पर, क्योंकि यह एक प्रकार से गुणनखंड के रूप में है। शून्यक निकालने पर, शून्यक निकालने पर अगर आप देखें तो शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t² - 15 और बराबर में 0 कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं t² बराबर -15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +15। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि रूट चढ़ाना, यानी कि t बराबर √15। तो देखिए एक बात हम समझते हैं कि अगर जैसे ही रूट में कोई संख्या आ जाए तो रूट में आने का मतलब होता है कि प्लस और माइनस दोनों में आता है, यानी कि हम कह सकते हैं
कि √15 आया और एगो -√15 आया, यानी कि अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। ठीक है, तो अब जब हमको अल्फा और बीटा पता चल गया है तो हम क्या करने वाले हैं, अब आराम से जांच कर देंगे शून्यकों का योगफल। लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। आप लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ बनाएंगे, इसको यहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा नीचे उससे बनाएंगे, ये सब नहीं कि लाइन पार पर कैसे बनाते रहिए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b और बटा में a होता है। अल्फा के जगह पता है +√15 प्लस बीटा के जगह पर -√15 मालूम है, -√15 मालूम है बराबर -b बटा के a। तो हम देख रहे हैं कि माइनस यानी कि 15 हो जाएगा इस हिसाब से। तो क्या देखें कि 15 हो गया, मतलब √15 में से √15 अगर कट गया तो दोनों का हो गया, घट गया, यानी कि 0। क्या हुआ, 0 बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं आराम से। तो a के जगह यहाँ पर 1 हो गया और b के जगह पर 0 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a के जो गुणांक है a बराबर 1 है और b तो है ही नहीं, अचर है। तो अचर का मतलब क्या हुआ, ये तो c है, यानी कि -15 इसी है और b पता नहीं, यानी कि b का है 0 है। तो इस हिसाब से हो गया। अब हम क्या करते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल के अगर बारे में बात करा जाए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा के a होता है फॉर्मूला। अल्फा के जगह पर +√15 और इंटू बीटा के जगह पर -√15। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 15 और 15 में गुना करेंगे तो चिन्ह तो पहले माइनस हो ही जाएगा, और 15 और 15 में गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, वो भी रूट में, यानी कि यहाँ हुआ। अब देखिए 225 जो हम किए, यानी कि 2 को 15 है लिखे थे, तो वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 को 1 लिखा जाता है, यानी कि 225 का वर्गमूल की अगर बात करें तो -15, यानी कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि a बराबर 1 हो गया और c बराबर -15 हो चुका है। तो यही लाना था, हम यहाँ पे लान चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, इस प्रकार से है। सबसे पहले तो हमको गुणनखंड करने पड़ेगा। ठीक है, गुणनखंड अगर आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो 4 और 3 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आई 12, यानी कि गुना करने से 12 आना चाहिए। और अंतिम वाला के चिन्ह है घटाव के, यानी कि घटाने से खाली 1 से, यानी कि 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक गुना कितना 1 है, यानी घटाने से 1 आना चाहिए, गुना करने से 12 आना चाहिए। तो 12 क के पहाड़ा में आता है तो 4 के पहाड़ा में आता है। तो अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बचेगा और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x² -x, और 4 में से हम क्या कर रहे हैं, 3 को घटा रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ आ गया। तो 3x² -4x में मल्टीप्लाई तो 4x, माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हो जाता है प्लस, और 3 और x यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे चिन्ह आपको ध्यान में देना होगा। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा तो काम हो जाएगा। 4 को जब हो चुका है तो यहाँ पे जोड़ा लगा लेंगे। यहाँ पे एकरा में x है, एकरा में x है, तो यहाँ पे x लगाएंगे। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 एकरा में है लेकिन 3 इसमें नहीं है। अगर 4 ले तो 4 एकरा में है, 4 एकरा में नहीं है, इसलिए बड़ा हो जाएगा दिक्कत। इसलिए हम खाली x लेंगे कॉमन, तो 3 अपन जगह पर रहेगा। 2 x था, 1 x रहेगा, 1 x सही था तो बाहरी आ गया, तो सिर्फ बचेगा 4 प्लस के प्लस। और जब कुछो नहीं दिखे और लगे ई वाला लगे कि एक्रेशन है तो हमको लिख देना है 1, यानी कि कुछो ना दिखे तो 1। तो 1 लिखने का मतलब कि जितना सवाल है उतना ही उतर जाता है। तो 3x - 4, ये दोनों सेम दिख रहा है तो कॉमन लेंगे। इतना हम क्या कर लिए कॉमन, तो जब ई आ गया ही जवा तो एक में बचा सिर्फ x, ई आ गया यहाँ पे बच गया कुछ +1। तो अब देखिए गुणनखंड तो हमें पता चल चुका है। अब हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने पर लिखते हैं कि शून्यक निकालने पर लिखेंगे शून्यक निकालने पर तो शून्यक निकालने का मतलब होता है कि बराबर में 0 कर लेना। ठीक है, तो चलिए इतना बराबर 0। अब हम इसको लिख सकते हैं 3x - 4 बराबर भी 0 है।
तो इसको निकाल लेते हैं, बराबर 4 हो जाएगा प्लस में, अब x बराबर 4 और नीचे आ जाएगा जी 3, यानी कि x बराबर 4/3 आ गया। अब देखिए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि समझ रहे हैं कि अल्फा बराबर 4/3 आ गया और बीटा बराबर -1 आ चुका है। अल्फा और बीटा जब मालूम हो जाता है तो पता है ये है, आराम से निकाल लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो चलिए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b और बटा में a होता है। अल्फा के जगह पर 4/3, 4/3 प्लस बीटा के जगह पर -1, ठीक है, -b बटा में a। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 1 कैल्शियम तो 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 यानी कि 4 एकम 4, माइनस और प्लस में हेड होता है माइनस, और 1 तिहाई 3 यानी कि 3 एकम 3 यहाँ पे हो चुका है, -b बटा के a। तो 4 में से 3 घटा, बाकी बचा 1, अब बटा में 3, यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं कि a बराबर 3 है और b बराबर a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर कुछ भी नहीं थे, यानी कि 1 है, यानी -1 हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 3 और b बराबर 1 का गुणांक 1 है तो -1 और c बराबर -4, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, योगफल तो पता चल गया, अब हम निकालेंगे गुणनफल। तो यहाँ पे लिखते हैं गुणनफल ज्ञात करने पे, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा के a। अल्फा के मान है 4/3 गुने बीटा के मान है -1 c बटा के a। तो इस हिसाब से हो चुका है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 हो जाएगा और 3 एकम 3, यानी कि c बराबर हो गया -4 और a बराबर 3। तो यही तो निकालना था, तो यहाँ पे निकल चुका है। तो आप ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट।